अचानक जहाज की बेटी की तबीयत खराब हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि कोसर कभी अब मेरे घर आएगी, ना मैं कोसर के घर जाऊंगी। ये जब अभी सब हुआ था उसके भाई वाला, आप लोग को पता है। तो मेरी बेटी अचानक से टिंगुंगी बीमार हो गई, तो कोसर फिर आई है मेरे घर। फिर कोसर ने अपने भाई को कॉल लगाई और अपने बाप को लगाई। जैसे सबको पता है, पहले भी मैं बीमार होती थी, उसके बाप के एक कॉल से मैं ठीक हो जाती थी। तो मेरी बेटी ठीक हो गई है। गोचू अपने वीडियो में कोसर को ले या ना ले, भाड़ में जाए, मैंने तो कोसर को लेना है। ओकर बगैर मेरी ब्लॉग की टट्टी रुक जाएगी। टिंगमुंगी के बीमारी तो एक बहाना है, किसी से सट्टू ने मिलने जाना है। हाय हाय, नज्जो रानी पे कैस हो गया। नज्जो रानी खोज रही है सूटकेस। हाय हाय सूटकेस, मुझे अपने अंदर लो ना, मेरे पे कैस हो गया। तो नज्जो अब छाती फाड़ के चिल्लाएगी, मेरे पे कैस हो गया बाबू, मेरे पे कैस हो गया। तो भाई ये टिंगमुंगी के बीमारी का क्यों बहाना है वो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। तो बस अभी जाता हूँ और इब्राहिम के साथ बैठता हूँ, उससे बातें बातें करता हूँ और उसकी थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट करनी है तो वो भी करूँगा। छोड़ी हुई दुल्हन जो बिल्लो रानी है, उसका छोटी डोली दामाद कहता है कि मैं जा रहा हूँ इब्राहिम से बातें बातें करूंगा। कभी तो हम लोग नहीं देखा तुम्हें उससे बातें बातें करते। वो तो हमेशा सोया पड़ा रहता है, और जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता उसे नींद में उठा लेता है, उसे तंग और परेशान कर देता है। घर में और बच्चों की आवाज़ ना आ जाए इसलिए उसे गोद में जबरदस्ती उठा लेता है। फिर कहता है मैं इब्राहिम के वीडियो शूट करूंगा। अरे भाई तेरे घर में 3 बच्चे, उनके तो कभी नहीं बोलता मैं थोड़ा टिंगुंगी के वीडियो, इजाज की बेटी के शूट कर लूँ, थोड़ा वो बिन्नी नहीं आके शूट कर लूँ, थोड़ा चंगू ला के कर लूँ, ऐसा तो कभी नहीं बोलना पड़ता है। तो इब्राहिम कंटेंट है तो उसे शूट करना पड़ता है, जूस उसके डब्बे दिखा के ना। तो भाई ये इब्राहिम के फोटो वीडियो शूट करने जाता है, 2-3 दिन के चक्कर लगा आता है, एक दिन में एंगल एंगल से ले लेता है। और फिर उसके बाद में मरी जहाज की बेटी जाएगी, जहाज की बेटी के फरमाइश से जहाज ना आता है ना मरी लेके जाता है। तो ये नौकर ड्राइवर गोचू जो पापा बना हुआ है, वो मरी उसको लेके जाएगा, ढोलू को नहीं ले जाएगा। ढोलू तो इसके औलाद ही नहीं है, जहाज की बेटी उसके सगी बेगम की औलाद है, तो उससे लेके जाएगा। कभी ढोलू को तो मरी लेके जाता नहीं है। ये ढोलू को थोड़ा घुमा दूं, वो तो हम लोगों ने इतना बोला है, बार बार रिएक्शन बना बना के मैंने बोला कि कभी बच्चे को घुमा भी दिया कर। तो अब गाड़ी के सैर करा लेता, एक डेग खाली जाता, बाबर के घर से चकरा मार के लग बीत के चला जाता है, फिर दोबारा आता ही नहीं है। तो छोटी लोली तुमसे पूछेगा अल्लाह ताला, इस बात का जवाब तुम जरूर देना, ठीक है। झूठ कर लूं, मुंह से झूठ निकल आता है, झूठ मुंह से खुल जाता है। औलाद होता कहता मेरा इब्राहिम से मिलना बहुत जरूरी है, मैंने 2 दिन से इब्राहिम से नहीं मिला है, इब्राहिम मेरा इंतजार करता रहता है। लेकिन नहीं, इब्राहिम के शूट करने जा रहा हूँ, कंटेंट के शूट करना पड़ता है ना, समझा करो। कोसर को अपने व्लॉग में नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिएक्शन वाले कोसर पे बातें करते हैं। सितारा कोसर के गीबत भी करेगी और कोसर को अपने व्लॉग में भी दिखाएगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि सट्टू द टट्टू लेडी कोसर को अपने व्लॉग में ना दिखा और उसकी गीबत ना करे। तो लोगों का कहना है कि तुम लोग कहते हो कि कोसर की वजह से सट्टू टट्टू के व्यूज आती है। बिल्कुल हम सही कहते हैं। और घोचू को क्यों नहीं आती कोसर को दिखा के उतना ज्यादा, क्योंकि घोचू कोसर के रंडी रोना नहीं लेके बैठता है, वो लेके बैठती है, वो लेके बैठेगी भी और दिखाएगी भी। और रिएक्शन भी बनवाएगी, ऐसे उल्टे उल्टे बातें करके। उसका हक है भाई, उसने निकाह किया है कोसर से, सट्टू द टट्टू औरत ने कोसर से खुद निकाह जो किया है। ड्रामा वाला गोचू का तो नहीं हो सकता कोई, उसके कोई चारा नहीं है बेचारा के, कुछ नहीं हो सकता, नो आइडिया। उसके कोई उपाय नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है कि उसके निकाह हो सकता है। अरे भाई निकाह मर्दों के होते ना, मर्दों की नहीं। ये तो सट्टू का बंदा नहीं बन पाता, कोसर के कब बनेगा। सट्टू के कोई भी औलाद गोचू जैसे नहीं दिखते, इब्राहिम कब से दिखने लग गया।
अरे उससे ऊपर बसीरा के घोचू अपने बाप अमीन जैसा नहीं दिखता, ना बसीरा जैसे दिखता। बसीरा के और खालिद अमीन, शाहिद अमीन, ये तो एक जैसे दिखते हैं। ये घोचू और ये जो एक ना जाहिद अमीन, ये तो भाई एकदम डिफरेंट दिखते हैं। तो घोचू तेरे बाप अमीन के कोई औलाद एक जैसे नहीं दिखते, तो तुम्हारे इब्राहिम कैसे तुम्हारे बच्चों जैसे तेरे जैसे दिखेगा? अपने भाइयों जैसे हूबहू दिखता है। तो लोगों का कहना है कि इब्राहिम के शक्ल इसलिए उन बच्चों से मिल रहा है क्योंकि वो बच्चों की माँ कोसर की बहन है। भाई वो बच्चों की माँ मुस्टंडा की औरत है और अरशद की बेगम है। तुम लोग के दिमाग खराब है भाई, खराब है। परोपा इलाज करा, जिसको तुम लोग परोपर बोलते हो। तो मैंने तो तुम लोग को बताया रहा कि अभी जल्द मैंने दिखाया भी रहा कि टिंगुंगी के शेड आगे पूरा के पूरा भीजा रहा। फिर उसके बाद में टिंगुंगी ने सट्टू ने टिंगुंगी के ला के कोई चीज चढ़ के हैंड बेसिन में ब्रश करने के लिए दिया है, फिर उसे ये कपड़ा भीग जाता है मेरी वीडियो के बाद। तो टिंगुंगी का कपड़ा पूरा भीजा रहा और रोजाना भीजा रहता है और एयरकॉन में जाके सो जाती है। मैंने बोला था ये लड़की जब बीमार पड़ेगी बेहद पड़ेगी। हम लोग अपने बच्चों को भीजा कपड़ा में फैन के नीचे नहीं सोने देते, ठंड हो जाएगा, ठंड लग जाएगा। बेशक गर्मी इतनी ज्यादा है, हम फिर भी नहीं ऐसे अलाउ करते हैं ऐसे हरकतें। कॉम्प्रेस मिलता है ना बच्चों की छाती को, ठंडा की, ठंडे की, वो भीजा की, गीला की, गीला कपड़ा की, तो छाती में सर्दी हो जाती है, ठंड हो जाती है। फिर बच्चा नज़ला, जुकाम, बुखार सब आता है। तो मैंने बताया था कि इसके हरकत से लड़की देखना बहुत बीमार पड़ेगी। उस दिन के बाद इसके बेटी के कपड़े तब भी भीगी हुई थी कई बार। अभी जल्द जाके ख़त्म की तो बच्ची हो गई बीमार। तो भाई बीमारी का पीछे इसकी माँ का हाथ है, एकदम फुल प्रोसेस माँ का है। बच्चा सोने से पहले माँ बच्चा को चेक करे कि मेरा बच्चा पहना क्या है। जब मौसम चेंज हो जाती है तो एकदम हम बच्चे को छोटे कपड़े पहना के ना सुलाएं। हमें पता है जो बच्चे ओढ़ना नहीं पसंद करते हैं उन्हें स्लो स्लो नरम नरम कपड़े लंबे लंबे शुरू करा दें। लेकिन इनके घर में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि माँ बच्चों पे ध्यान दे। फिर भूख तो भाई सब लोग को लग रहा है कि टिंगुंगी का बीमारी तो बहाना है, नज्जों से मिलने जाना है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, नज्जों से मिलने आए ना आए वो उनकी मर्जी है, लेकिन है तो सगे भाई बहन, मिलेगी मिलेगी। तुम आए होगी, आके चली भी जाएगी। कौन सा आपने वीडियो में तुम लोग को दिखाएगी कि वो बेवकूफ़े देख, तुम लोग भड़वे हमें व्यूज दिया कर बस, हम जो मर्जी करें नंगा नाच लगाए। तो उसकी मर्जी आई होगी भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नज्जों के घर आके भी चली जाती होगी, लेकिन तुम लोग को उल्लू बनाएगी। तो भाई लोगों के यही कहना आजकल एकदम हंगामा मचा है कि नज्जों से मिलने जाना है, टिंगुंगी का बीमारी का बहाना है। ये भी सच है यार, यू पीपल आर राइट। बिना सबूत तुम लोग पे लोग यकीन कर लेंगे, तुम लोग की आदत हो गई है ना। लेकिन हम तो सबूत दिखा के भी झूठे भाई, हम झूठे लोग हैं, हम तो बहुत ज्यादा झूठ बोल चुके हैं। लेकिन जो भी ये बात हम बोलते हैं वही इनके खानदान के जबानी भी पेश है, वो सब झूठे बोलते हैं। अगर कोई सच बोलता है तो रिएक्शन आंटी जो बैठ के भौंक रहे होते हैं बिना सबूत के, वही सच्चे हैं। तो मैं एक बार और आप लोग को बता ही देती हूँ कि मेरे एक वॉइस लगाने से सबकी पिछवाड़ा बड़ा दुखी है। कुछ कहते हैं मैं सट्टू के सपोर्टर हूँ, कुछ कहते हैं मुझसे वॉइस लीक करवाई है सट्टू ने, मेरी माँ लगती है जो मुझसे करवा पाएगी, उसकी अन्नी औकात नहीं है कि मुझसे कुछ करवा पाए। कुछ कहते हैं मैं प्लांटेड इंसान हूँ शुरू से, मैं ही शुरू करती हूँ सब चीज़ें। हाँ भाई मैं तुम सबकी दादी जो हूँ, शुरुआत मुझसे होती है, ख़त्म तुम लोग से होती है। अल्लाह भला करे, शुरुआत मेरी से करे। तो भाई परेशान मत हुआ करो तुम लोग, शुरुआत मैं ही करूँगी हमेशा। अभी तो तुम लोग के बहुत हलचल मचा होगा ना, मचने दो, जो दिल में आए बोलो, हु केयर्स। मेरे पास सब वॉइसेस है, बहुत सारे हैं, इनके बेड़ा गड़क करने के लिए भी है। तो भाई कैसा शुरू हो गया सुना, नज्जों पे कैस होगा। अब नज्जो सूट कैस में कपड़ा भर के चिल्लाएगी छाती फाड़ के, कैस हो के हाय हाय सूट कैस।
मेरे को अंदर ले लो ना, मुझे मेरे पे कईस हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।